तो एक ओपीडी सीपीडी का बच्चे हैं जो कॉन्टेक्ट में आए हैं, और वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उनको ये चीज़ की समझ नहीं है। उनको लोग $2500 या $3000 के करीब कमा लेते हैं गैस स्टेशन पे काम करके, स्मोक बार में काम करके, या अपने यूनिवर्सिटी में काम करके, इधर उधर काम करके। और उनको बिल्कुल समझ नहीं है कि व्हाट दे आर इनटू। उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है, और उनको ये दे आर नॉट एबल टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव। देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो $2500 है, $3000 ना, आपके आसपास वाला एक बंदा जो सिटीजन काम कर रहा है या ग्रीन कार्ड होल्डर काम कर रहा है ना, आपको लग रहा है ये भी तो 3000 कमाता है, लेकिन उसको गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी देती है, उसको रहने की जगह देती है, उसको बच्चों के लिए पैसे देती है। 1.5-2 हजार डॉलर मिलते हैं उनको, $1000 पर बच्चा मिलता है। उनको फूड स्टैम्प देते हैं, $500 की फूड स्टैम्प दे देते हैं उनको, और भी बहुत सारे खर्चे उनके मिलते हैं। उनको कितनी सारी फैसिलिटीज मिलती है, उनको मेडिकल फ्री मिलती है, उनको काफी सारी चीजें फ्री मिलती हैं। आपको वो सब नहीं मिल रही। वो लोग राजे हैं इस कंट्री के, वेलफेयर पे हैं, 100-120K की उनकी सैलरी के बराबर है। वेर एज वेन यू आर मेकिंग मनी $2500, $3000, आपके यहाँ अगर आपको घर ही देना पड़ गया तो आप कैसे दोगे? $2200 का घर है, $2000 का घर है पर मंथ का किराया है उसका, तो आप कैसे उसको अफोर्ड करोगे? ये बातें लोग मिस कर जाते हैं। उनको लगता है कि मैं तो जी ठीक ठाक कर रहा हूँ। देखिए, आप इंडिया के हिसाब से ठीक कर रहे हैं, पर यहाँ के हिसाब से यू आर एट द लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ लाइफ। यू आर एट द लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ लाइफ। यू आर द पुअरेस्ट पर्सन इन दिस कंट्री। आपके जितना पुअर कोई भी नहीं। जो नहीं कमा रहा ना, जीरो कमा रहा है, वेलफेयर पे है, वो आपसे ज्यादा उसके पास पैसे आते हैं हर महीने। जो ग्रीन कार्ड या होल्डर या सिटीजन है, उसको ज्यादा पैसे आते हैं। उसका मेडिकल का कोई एक्सपेंस नहीं है। ये चीजें जिनको नहीं समझ में आती, वो इतरा के घूमने लग जाते हैं। देखिए, जब बंदा नया नया इस कंट्री में आता है, उसके ऊपर लोन्स होते हैं। $2500 में बड़े आराम से वो इंडिया के लोन्स दे पाता है। वो इंडिया के लोन्स दे रहा होता है, उसको लगता है कि मैं तो जी पता नहीं कोई बहुत ही बड़ा कोई 30 मार खा बन गया। भाई, इस तरह का माइंडसेट को बाहर निकालो, समझो इस बात को। इस कंट्री के अंदर लोएस्ट स्ट्रेटा पे हो, और आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझो। आपकी प्रॉब्लम्स तो कई लोग क्या होता है, उसके फंडा क्या है, कई लोग ओपीडी सीपीडी के ऊपर बस बैठे रहते हैं, और उनको लगता है ओपीडी सीपीडी के ऊपर काम करते रहे, बढ़िया तो चल रहा है। अरे भाई, ये बढ़िया चल रहा है बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड द लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ लाइफस्टाइल हियर। आप एक घर नहीं खरीद सकते, आप एक अपार्टमेंट भी नहीं किराए पे ले सकते। आप एक रूम के अंदर दो दो तीन तीन बंदे रह रहे हो कि लाइफ थोड़ी है, ये थोड़े दिन चलेगी, उसके बाद क्या? जैसे ही शादी होगी, जैसे ही बच्चे होंगे, शादी होते सारी आपके ऊपर खर्चे आने लग जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा आप करोगे क्या। आई हैव सीन गाइज, जो लोग 30 के हो गए, 32 के हो गए हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी हो नहीं रही क्योंकि कोई उनको अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है। अभी लोगों को इंडिया में भी समझ में आ गया, तो आपको शादी करने के लिए लड़की नहीं मिलेगी इजिली। जब आपको पता चलेगा भाई आपकी औकात क्या है। तो इसलिए ओपीडी सीपीडी पे जब आप हो, तो आपका पहला फर्ज है जल्दी से इससे छुटकारा डालो, H1 पे जाओ, और जल्दी जल्दी अपने लिए जॉब ढूंढो, अपने आप को मार्केटेबल बनाओ, अपने आप अपने स्किल डेवलप करो, और जो जॉब्स मिलती है उनको संभालो। और ये जो छोटी मोटी जॉब्स हैं, स्मोक बार में काम करने की, या आप गैस स्टेशन पे लगे हुए हैं, या आप इधर लगे उधर लगे, इससे छुटकारा लो, इससे छुटकारा लो। ये कोई आप तो ऐसे बन जाते हैं जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज आपके हाथ में लगी है। दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। ये सबसे बड़ी गलती है जो एक एमएस का स्टूडेंट करता है। उसको लगता है पता नहीं क्या मैं बन गया, उसको लगता है मेरे तो सारे इंडिया के लोन भी हो गए। वो कई बार इंडिया के लोन बिकम्स अ मेजर माइलस्टोन इन पर्सन हु कम फ्रॉम इंडिया। वो ये नहीं देखता कि यहाँ के अंदर वो रिक्शे वाले की भी लाइफ नहीं जी रहा। यहाँ पे वो बिल्कुल एक भैया जो होता है, जो मजदूर होता है इंडिया के अंदर, उसकी लाइफ जी रहा है। उसको दिखता भी है पर नहीं भी समझ आता उसको। ही इज नॉट एबल टू पुट इन पर्सपेक्टिव। मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आपकी लाइफ एक मजदूर क्लास बंदे की भी नहीं है। मजदूर क्लास भी आपसे ऊपर है यहाँ का। आप बहुत ही लोअर लेवल पे काम हो, और आपको इस बात की समझ होनी चाहिए, और आपको उस चीज से बाहर निकलना आपका फर्ज है। जल्दी जल्दी निकलो, 1-2 साल नहीं लगाओ, 1-2 साल के अंदर अंदर निकलो। ये 4-4 साल लगा रहे हो, एमएस कर रहे हो, फिर उसके बाद ओपीडी के ऊपर लगे हुए थिंकिंग एवरीथिंग विल गो फाइन, राइट? यू विल हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू टॉयल। जब आपको आईटी की जॉब मिले, जहां होगी वहां जाइए, जल्दी जल्दी उसको पकड़िए, उसको पकड़ के काम कीजिए, अपना स्किल डेवलप कीजिए। 1-1.5 साल काम करने के बाद आप मार्केटेबल बन जाते हो, आप खुद के लेवल पे जॉब ढूंढ पाते हो। फिर भी यू मे नीड हेल्प फ्रॉम अ कंसल्टेंट, बट अगर आपको ठीक है ना, कुछ लोग ऑब्वियसली कोई गूगल माइक्रोसॉफ्ट के लिए बने, भाई अगर आप बने तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं बने तो कंसल्टिंग कंपनी के पास आओगे तो आप याद रखना, जल्दी जल्दी अपनी लाइफ बनानी होती है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होता है, ये नहीं होता। एक और चीज सामने आती है, कई लोग सीपीटी को अपनी ऐसे करते, मैं सीपीटी का तब अवेल करूंगा जब कोई, अरे कितनी बड़ी गलती है। सीपीटी एसएसएन इज नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। तो उस नेक्स्ट स्टेज पे जाना आपके हाथ में। जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी सीपीटी। कईयों ने मुझे बोला मुझे जॉब लगेगी तब सीपीटी अप्लाई करो। तुम्हारा कोई राजे महाराजे पहले जॉब लगेगी? तुम्हारी शक्लों को देख के कोई जॉब थोड़ी देगा तुम्हें। एमएस करके सीपीटी जो आपके हाथ में है, ये गंद जो आपके हाथ में, इसके बेस पे आपको कौन जॉब देगा? आपके हाथ में गोबर है, गोबर, जिन्होंने गोबर पकड़ाया है। ये गोरों ने बेवकूफी बनाया, आपको बेवकूफ बनाया। ये 2500-3000 की गैस स्टेशन की जॉब्स के लिए बिल्कुल ठीक है। इस कंट्री में आ गए हो, 8 बंदे मिलकर एक जगह पे रह लो, $200 पर मंथ का खर्चे पे रह लो, और $2500-3000 कमा लो। ये उसके लिए बिल्कुल सही अप्रोच है।
लेकिन ब्रदर ये इस देश का सबसे लोएस्ट रेट ऑफ लाइफ की लाइफ है और लोएस्ट रेट ऑफ सोसाइटी की लाइफ है, तो उसको जल्दी से इसको धक्का दो, जल्दी से लाइफ को छोड़ दो और आगे अगली स्टेज पे जाओ। तो इसके अंदर अटके मत रहो, इसके अंदर अटके मत रहो, इसको छोड़ो। ये सीपीटी पकड़ाई है, ये गंद पकड़ाया है, इसको जल्दी जल्दी से अवेल करके नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में जाओ। एसएसएन लो, सीपीटी लो और जॉब करना स्टार्ट करो। नहीं मिलती तो कोशिश करो लेने की। ये मत सोचो मेरी सीपीटी खराब हो जाएगी, मेरी सीपीटी खराब हो जाएगी। लेकिन एसएसएन जो नहीं होगा हाथ में, तो आपको पता कितनी मुश्किल है वो आपके लिए। जिनको अकल है वो पहले दिन एसएसएन अप्लाई कर रहे हैं, पहले दिन एसएसएन अप्लाई कर रहे हैं, ये सोच के कि अगले दिन मेरा कुछ स्टेटस को इशू ना आ जाए। और आप बेवकूफ 9-9, 10-10 महीने तक अप्लाई नहीं करते, तो बेवकूफ बना रहे हैं आपका। ओपीटी सीपीटी को फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग कि मेरी ओपीटी के ऊपर मेरा इतना कम लगेगा, टैक्स लगेगा, ये लगेगा, मेरा ये बेनिफिट, मुझे वो बेनिफिट, तो 29 महीने के मेरा 27वें महीने में H1 स्टार्ट हो। ये स्टूपिड लोगों की निशानी है, स्टूपिड लोगों की। H1 आपका गोल नहीं है, आपका गोल ना ओपीडी आपका ये सब मैक्सिमाइज करना है, आपका गोल है ग्रीन कार्ड लेना। जब तक ग्रीन कार्ड नहीं लोगे तो जानवर की लाइफ होगी। मेरे कितने सारे वीडियोस में मैंने बताया, जानवरों वाली लाइफ है ये ओपीडी सीपीटी और H1 वाली लाइफ। रोगे सबके किसी दिन किसी के सामने बैठ के, पक्का रोगे, अपनी किस्मत को रोगे, जरूर रोगे, क्योंकि ये बिल्कुल घटिया लाइफ है, बहुत ही घटिया लाइफ है ये, समझ रहे हो? ये बहुत ही घटिया लाइफ है, ये रोगे तुम, जरूर रोगे एक दिन। स्टूपिड हो, ग्रीन कार्ड तक जाना है, जब तक H1 के ऊपर आके स्ट्रीमलाइन लाइफ नहीं हो जाती, आपको आराम से पैसे नहीं आ रहे। H1 की लाइफ में अपने इश्यूज हैं, उसके चक्कर में आप ओपीडी थोड़ी संभाल के रखोगे। लेकिन ये भी तो देखो, तुम आगे जा रहे हो, तुम्हारा ग्रीन कार्ड अप्लाई हो रहा है, ये भी तो देखो आप। तो ग्रीन कार्ड की तरफ जाने के लिए आपको पूरी सर्कल की तरफ जाना बहुत जरूरी है गाइस। ये चीज समझिए और इसके कारण अपनी लाइफ को समझिए। अब गैस स्टेशन की जॉब्स के बारे में आपको बता देते हैं क्या होती है। देखिए गैस स्टेशन के अंदर, ये इंडिया नहीं है कि वहां पे एक महारानी आपके महाराजा की तरह बैठे हुए हो और आपका कोई गैस स्टेशन है, आप ऑल इन वन हो। भैया आप मैनेजर गैस स्टेशन, आपको काम भी करना पड़ता है, वहां पे कोई और बंदा नहीं होता। गैस स्टेशन ऑपरेटेड बाय वन पर्सन। लेकिन हियर इज द थिंग, जब रेस्टरूम गंदा हो जाता है उसको साफ करना पड़ता है, पब्लिक टॉयलेट होती है वो, उसको क्लीन करना पड़ता है। जिसको ये समझ में आ रही है बात, उसको वो बंदा बहुत जल्दी बात समझेगा। ये कोई अच्छी लाइफ नहीं है, ये मजदूरों की भी लाइफ नहीं है, मजदूरों से भी नीचे की लाइफ है। इसके अगली स्टेप पे जाते हैं और जॉब्स लोग, स्मोक शॉप के अंदर भी रेस्ट रूम होता है, उसको भी क्लीन करना पड़ता है, जिसमें भी जाओगे। और अब्यूजिव कस्टमर्स को भी डील करना पड़ता है हर तरह की जॉब के अंदर। कोई जॉब के अंदर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। आप रेस्टोरेंट में काम करते हो, वेटरिंग का काम करते हो, लोगों को झूठे बर्तन उठाने पड़ते हैं, उसके बाद लोगों के रेस्टरूम क्लीन करने पड़ते हैं, वो सब आपको करने पड़ेंगे। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई क्लीनर सेपरेट है, वेटर सेपरेट है और आप बैठे कैश पे काम करेंगे। अपनी औकात को पहचानो इस कंट्री में। इस कंट्री ने आपको एक बेवकूफ बना दिया, यहाँ पे बुला के एमएस का धोखा दे दिया, एमएस एक यूजलेस डिग्री दी है आपको, और आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हो और आप उसके चपेट में आई जा रहे हो, चपेट में फंसते जा रहे हो। सीपीटी ओपीटी एमएस जल्दी से खत्म करके जल्दी से H1 पे जाके जल्दी से ग्रीन कार्ड फाइल करो, ये आपका गोल होना चाहिए। वेयर एज व्हाट यू आर डूइंग इज, इनमें से किसी स्टेज के अंदर कोई एक कैरेट छोटी मोटी को छुपी हो, उसको ढूंढते रहते हो और वहां पे टाइम वेस्ट करते रहते हो। ये आपको कभी भी नहीं करना। आपको अगली स्टेज पे जाना है ब्रदर, अगली स्टेज पे। ये समझिए इस बात को, और इन घटिया जॉब्स के चक्करों में नहीं फंसना। ये लोएस्ट स्ट्रेटा से भी लोएस्ट जो हो जॉब में हो, क्योंकि लोएस्ट स्ट्रेटा भी आपसे अच्छी जिंदगी जीता है, उनको गवर्नमेंट देती है, वेलफेयर देती है, आपको कुछ नहीं देती। आप सिर्फ एक, सॉरी टू से, बट अगर इस कंट्री के अंदर जो डॉग्स हैं, डॉग्स, उनसे वर्ष जिंदगी आपकी है, इस कंट्री के डॉग से भी वर्ष जिंदगी। तो ये आपको जिसको समझ में नहीं आ रहा वो सिर्फ बेवकूफ बन रहा है, जिसको समझ आया तो समझ आ रहा है और जल्दी जल्दी इन चीजों को कंप्लीट करता है। ऑलराइट गाइस, बाकी बाद में। थैंक यू।